हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक शो, जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं सीरीज रिव्यू के बारे में, जो कि हॉटस्टार पर रिलीज हुआ शो आर्या का सीजन 1 है। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस शो में, जिस वजह से आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो काफी सालों बाद हम सुष्मिता सेन को फिर से एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं, जिनका कमबैक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हुआ है। जिस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 50 मिनट के हैं। यानी कि इस शो को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो कि मेरे हिसाब से सही तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं सिंपली कहूँ तो 9 एपिसोड्स की ये सीरीज काफी आसानी से 7 से लेकर 5 एपिसोड्स तक में खत्म की जा सकती थी, बट ऐसा नहीं किया गया और इसी के चलते ये सीरीज मेरी नजरों में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई है। क्यों, तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। वेल, इस सीरीज की एडेप्टेशन एक स्पेनिश शो पेनजोना से की गई है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में की गई थी और इस सीरीज के टोटल 5 सीजन आए थे। यानी नो डाउट कि आर्या के भी हमें फ्यूचर में ऐसे ही टोटल 5 सीजन देखने मिलेंगे। और अगर उस स्पेनिश सीरीज की बात करें तो सीरीज में भी ऐसे लंबे लंबे एपिसोड्स है। जैसे कि अगर सीजन 1 की बात करूं तो सीजन 1 में हमें देखने के लिए टोटल 8 एपिसोड्स मिले थे, जिन्हें साल 2010 में डेली नहीं बल्कि हफ्ते में दिखाया जाता था। यानी उस हिसाब से उस टाइम पर इस शो को बिल्कुल ठीक बनाया गया था। लेकिन अगर आप इन पूरी के पूरी सीरीज को एक ही साथ रिलीज कर रहे हो तो इतने सारे एपिसोड्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि इतने सारे एपिसोड्स देखकर आप पूरी तरीके से थक और पक जाते हो कि आपने ये देख क्या लिया। और वैसा ही कुछ आज की तारीख में आपको स्पेनिश शो को देखकर भी होगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि मेरे हिसाब से आपको नेटफ्लिक्स की ओजार्क सीरीज देख लेना चाहिए, जिसका पहला सीजन एक काफी स्लो पेस्ट पर चलता है, जो कि उस शो की सबसे बड़ी मार है। लेकिन उसके बाद शो के क्रिएटर्स ने इन चीजों को ध्यान में रखा और आगे चलकर उन्होंने ओजार्क की सीरीज को और भी ज्यादा अच्छा बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जाकर इस सीरीज में सेकंड से लेकर थर्ड सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आई होप आर्या सीरीज के साथ भी इसके क्रिएटर ऐसा ही कुछ करे। क्योंकि पहले इंप्रेशन की बात करें तो इसका पहला इंप्रेशन लोगों के बीच बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। खैर, तो ये हो गए सारे के सारे सीरीज के बुरे पॉइंट। और अगर अच्छी चीजों की बात करें तो सीरीज का डायरेक्शन, बीजीएम और कुछ स्टार्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन सभी का फोकस ऑब्वियसली और किसी भी नहीं बल्कि सुष्मिता सेन पर होगा, जिनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में आपको इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि कुछ सीरियस पोर्शन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी तरीके से फ्लैट जाती है, जो कि आप भी नोटिस करोगे। और अगर प्लॉट डिटेल की बात करें तो इसके ट्रेलर को ही देखकर हमें ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि आर्या अपने हस्बैंड की मौत के बाद काफी बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है, जिसमें पुलिस से लेकर ड्रग माफिया तक उसके पीछे पड़े हैं। जिन सब से वो कैसे बचेगी वही जानने के लिए आपको देखना होगा आर्या का ये सीजन 1। और हाँ, इसके अलावा इस शो में बोलने का एक्सेंट इसकी लोकेशन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाता। यानी जो कैरेक्टर जिस जगह का है वो वैसे एक्सेंट में बिल्कुल भी बात नहीं करता। तो चलिए अब इस सीरीज की बाकी डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के हॉरर और कॉमेडी की तो इन दोनों के लिए ही मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 0 स्टार की। और अब इसके अलावा मैं बात करूँ एक्शन और सस्पेंस की तो इन दोनों के लिए ही मेरी रेटिंग 5 में से 1 स्टार की है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सस्पेंस की तो जिस तरीके से सस्पेंस इसके बिल्ड किए गए हैं वो हमें आखिर के 2 एपिसोड्स में देखने मिलते हैं, जहां तक काफी लोग इस शो को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और एक्शन भी इस सीरीज में कुछ खास ज्यादा अच्छे नहीं है। और अब बात करें ड्रामा की तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3 स्टार की। क्यों और किस लिए, उस पर ये पूरी की पूरी वीडियो है। और इसके अलावा बात करें मासेस ऑडियंस की तो मासेस ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे C- की बनती है, क्योंकि उनके लिए तो ये शो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग B+ की है, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स को ये शो पसंद आया है। और इसके अलावा मैं बात करूं मेरी तो मैं इस शो को सीधे सीधे C+ की रेटिंग दूंगा, जो कि ऑब्वियसली ये शो डिजर्व करता है। वेल, तो ये थी मेरी राय हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज आर्या को लेकर, आर्या के सीजन 1 को लेकर, जिसे मैं जाने से पहले यही कहूंगा कि अगर आपके पास खाली टाइम है तो ही आप इस सीरीज पर अपने टाइम को वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज एक टाइम वेस्ट ही है, जिसे आप स्किप भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल और मैं हूँ अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊं। हालांकि आपको वहां पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे, क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक
स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।